जय श्री राम। चलो भैया एक इसको दे दो छोटे को। डॉक्टर संदीप संधू जी, चंडीगढ़ की बेटी, वो हमारे बीच में है। और उनके साथ अब बजा दीजिए एक बार जोरदार तालियां। और रोहित शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सोनू सेठी जी, आप जानते हैं जब भूख लगती है सोनू सेठी जी हमें याद आते हैं, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। ये वो क्षण है जब प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और उनका दुलारा हनुमान, अब बजा दीजिए जोरदार तालियां। उन्हें इस मंच पर हृदय से, प्रेम से, स्नेह से स्वागत किया जाएगा। और हमारे बीच आदरणीय बीएन शर्मा जी पहुंचे हैं। मैं अभी आपको बता ही रहा था कि ये जब थिएटर की धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि जोत प्रचंड हो चुकी है, जोत उज्ज्वल हो चुकी है। अब बजा दीजिए जोरदार तालियां प्रभु की बात। हमारे आदरणीय गेस्ट मंच पर रहेंगे, मंच पे ही रहना है अभी आपको। और ये जो कर्टन है इसे हटा दिया जाए ताकि आरती का जो भव्य सीन हम लोगों ने तैयार किया है प्रदीप रावत जी के द्वारा, और उन्हीं के वो कलाकार हैं, ताकि ये जो आज का जो प्रथम दृश्य है उसे हम शुरू कर सकें। आपको सभी गेस्ट जितने भी हैं हमारे, वो ऊपर मंच पे ही रहेंगे तब तक और आरती में शामिल होंगे। सेंटर कर्टन हटा दीजिए। हाँ जी, सेंटर कर्टन हटा दीजिए ताकि आगे की जो आरती का सीन है वो वैसी की जारी है उन्हीं
जय बना हुआ श्री रामचंद्र की जय बना हुआ। को दे दिया उन्हीं की जय उन्हीं की जय बना हुआ उन्हीं की जय बना हुआ जय बना हुआ श्री राजा रामचंद्र की जय बना हुआ। सृष्टि का करता है मालिक है कुल संसार उन्हीं की जय बना हुआ श्री राजा रामचंद्र की जय बना हुआ श्री राजा रामचंद्र की जय बना हुआ जय बना हुआ जय बना हुआ। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की की वकालत करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 14 वर्ष मैंने उसमें सारा अध्ययन किया उस केस का। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अधिक मैं कहना नहीं चाहता। कभी किसी आदमी को, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। भगवान राम का जन्म से लेके अंत तक रामायण, एक एक चीज हमको जीवन के आदर्श सिखाती है, एक एक चीज। किसी ने कहा कि परिवार जब मिलकर रहता है तो रामायण होती है, परिवार जब लड़ता है तो महाभारत होती है। जहां अपने भतीजे 12 साल के भतीजे को भी माफ नहीं करते, अपनी भाभी को भी सार्वजनिक रूप से नग्न करने का प्रयास करते हैं। भगवान राम को, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, 2-4-5 मिनट में अपनी बात कहूंगा। भगवान राम को दशरथ ने कभी नहीं कहा था कि आपको वनवास जाना है। किसी बड़े कथाकार से आप सुन लीजिए, वो तो जब रात को सोने गए भगवान राम तो निर्णय हुआ था कि कल सुबह राज तिलक होगा। उनको जब मालूम हुआ कि उनकी माता कैकेयी ने वर मांग ली है और उनको वनवास जाने की बात है और पिता को संकोच हो रहा, पिता की हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि तुम वनवास जाओ, तो स्वयं जाकर राम ने महाराज दशरथ को कहा था कि ये कौन सी बात है, आप इस बात पर क्यों परेशान हो रहे हैं, 14 वर्ष की बात है, मैं स्वयं जंगल में चला जाऊं। कोई इतिहासकार ने यह नहीं लिखा कि दशरथ ने कभी उनको आदेश दिया, पिता की दुविधा को समझकर वो स्वयं आगे वन में चले गया। और यात्रा कैकेयी के साथ जब जीते, लंका को पराजित किए, कभी आप उसको ध्यान से देखिएगा, मंदोदरी उनके नाना सब लोग आए और भगवान राम को कहा कि ये मुकुट है लंका का, ये खजाने की चाबियां हैं, अब वहां कहां लौट कर जाओगे, अब 14 वर्ष हो गए हैं, आप यही राज करो, ये सोने की लंका आपकी राज करते। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये बात राम ने कही। उनका राज्य उन्हीं को सौंपकर स्वयं अयोध्या में वापस आ गए। आज तो कोई ग्राम की पंची नहीं छोड़ता, सरपंची नहीं छोड़ता, तो पूरा का पूरा राज छोड़कर हुआ है और उन्हीं को देकर आ गए थे, किसी को कुछ नहीं किया। एक एक बात अंगद को जब रावण के दरबार में जाता है, कभी आप उसका डायलॉग सुनिएगा। आज तो लोग छोटे छोटे लालच में आकर पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं। रावण ने कहा मैं तुम्हें राज दूंगा, तुम अपने पिता का बदला लो, तुम्हें सब कुछ दूंगा, यहाँ बैठ जाओ, जो चाहो तुम्हें मिलेगा। हजारों साल पहले का वो छोटा सा अंगद
इतने प्रलोभन दिए गए। उसने कहा प्रभु मैं तो राम का सेवक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जो भगवान का संदेश लेकर आया हूं तुम्हें देकर जा रहा हूं, ये रात तुम्हें मुबारक हो, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो बिकने वालों में। इतना बड़ा आदर्श। मारीच के पास जब रावण जाता है तो क्या कहा मारीच ने? मारीच को रावण ने कहा कि तू जाओ सोने का हिरण बनके और जाके सीता, जो सारा वो कांड आपके सामने है। तो मारीच ने कहा कि राजा बहुत लंबा सा बात है, समझाने की कोशिश की। मारीच को लगा मेरी तो मौत आ गई, जाऊंगा तो राम मार देगा, नहीं जाएगा तो रावण मार देगा, और अगर मरना ही है तो राम के हाथ मरना बेहतर रहेगा। तो उसने जो वाक्य कहा जो आज भी सबके लिए लागू है, उसने कहा रावण मैं तो जाऊंगा, मेरी मृत्यु तो आ गई, पर एक बात का ध्यान रखना, जो राजा अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोगों को रखेगा जो चुपटी चुपटी मीठी मीठी पर गलत बातें कहेंगे, उसका सर्वनाश अवश्यमेव है, उसको कोई नहीं बचा सकता। और जो राजा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेगा जो सच्ची पर कड़वी बातें कहते हैं, वही सिर्फ बच पाए। दशरथ से रावण को मारने के बाद जब भगवान दशरथ प्रकट हुए राम को आशीर्वाद देने, तो राम ने ये नहीं मांगा कि मुझे राज दे दो, मुझे ये दे दो। उन्होंने कहा प्रभु पिताजी एक ही बात मांगता हूं। बोला क्या? बोला जब मैं वनवास आया था, मृत्यु से पहले आपने माता कैकेयी का त्याग कर दिया, आपने कहा था ना तू मेरी पत्नी ना मैं तेरा पति, बस मैं एक ही वरदान मांगता हूं कि वो त्याग वापस ले लीजिए और मेरी माता कैकेयी को पुनः अपने चरणों में वो स्थान दीजिए जो बदल। और जब अयोध्या लौटे तो सबसे पहले अपनी माता के कक्ष में नहीं गए, सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में, और कैकेयी को कहा कि देखो माता तुम कोई अपने मन में दुख मत रखो, कष्ट मत रखो, परेशानी मत रखो, जो कुछ हुआ वो मेरे भाग्य में था, वो होना था, वो अटल नहीं था, वो सत्य, वो शाश्वत, वही कुछ होना था। कोई अपने मन में गिला शिकवा मत रखो, इसलिए जो कुछ हुआ उसके लिए तुम दोषी नहीं हो, इसके लिए मेरा भाग्य और होनी है। तो मैं जो आपको बात कह रहा हूं, आज हम पर्यावरण की बात करते हैं। सारी रामायण लंका से आया हुआ वैद्य जब हनुमान जी को भेजता है कि जाके संजीवनी बूटी लेकर आओ, आज ये विदेशों के लोग हमको पर्यावरण सिखाते हैं, उसने कहा कि महाराज हनुमान जी जाते उछल कूद करके जाते पत्ते तोड़ने में शुरू कर देना, उस पेड़ को पहले प्रणाम करना, फिर उसको मांगना कि हे प्रभु मैं आपसे लक्ष्मण के लिए जो मूर्छित है उसके लिए मैं पत्ते लेने आया हूं, उसको दवाई देनी है, प्रणाम करना, फिर वो पेड़ आपको पत्ते देगा। इससे बड़ा पर्यावरण की रक्षा कहीं हो सकती है? कहां कहीं आप सुन सकते हो? आज हमको ये लोग सिखाना चाहते हैं क्या तपस्या, बलिदान, राज छोड़ना। दुनिया के इतिहास में, सारी दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, लोगों ने अपनी प्रेमिका के लिए तो राज छोड़ा होगा, कहीं कहीं वो आता है एक बादशाह का किस्सा, लेकिन धर्म के लिए, पिता के आदेश के लिए, पिता की इज्जत के लिए, माता की इज्जत के लिए 14 वर्ष तक राज छोड़ना, ये दुनिया में कहीं आपको इसकी उदाहरण नहीं मिलती। 14 वर्ष तक भाई खुद ना राज करे, खड़ाओं से राज कराए, दुनिया के किसी इतिहास में उसकी उदाहरण नहीं मिलती है। गीता का संदेश ना किताब, ना रिकॉर्डिंग, ना बुक, ना पेन, ना कोई लेबोरेटरी, ना कोई एमएमएस, ना कोई व्हाट्सएप, सुबह शुरू करके शाम तक 18 अध्याय गीता के ओरल दिए हों जो आज भी उतने सत्य हैं जितने उस समय होते थे। दुनिया की किसी देश की संस्कृति में, किसी सभ्यता में इसकी उदाहरण नहीं मिलती। ये ऐसा विषय है, बोलना चाहूं मैं, हालांकि राजनीतिक व्यक्तियों पर, धर्म पर जितना चाहे मैं बोल सकता हूं, आज समय नहीं है। बस एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। सुनील शर्मा जी और आप लोग जो आर्टिस्ट हैं, खासतौर पे कोई राम का रोल अदा करता है, कोई लक्ष्मण का करता है, कोई हनुमान का करता है, कोई किसी का अदा करता है। मैं आपको कहूं यही जीवन है, जो रोल हमको भगवान ने दिया वो रोल हमको अदा करना है दुनिया में, वही हमारा जीवन है। आप जो रोल अदा करते हैं वही आपका जीवन है। और ये जो हरि अनंत हरि कथा अनंती, जो ये संस्कृति का धारा प्रवाह हमारा चला आ रहा है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है उन लोगों में, ये हमारे वो कलाकार शामिल हैं जो रामायण के दिनों में, दशहरा के दिनों में एक एक डायलॉग, एक एक वाक्य हर वर्ष सबको सुनाते हैं। सबके याद होगा, गली मोहल्ले में बच्चे रामलीला के दिनों में जब खेलते हैं तो वो डायलॉग सुनाते हैं, कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई कुछ बनता है। यही तरीका है कि हमारी संस्कृति आगे चलती है। जो सर सैयद इकबाल ने कहा था कि नान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी है लेकिन अब तक नामोनो शाह हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जहां हमारा। जो ये हमारी हस्ती है, ये सांस्कृतिक हस्ती है। राम, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, कृष्ण, ये उसका अटूट अंग है। जब तक ये कायम है, हमारी दुनिया कुछ भी हो जाए, कोई राजा आ जाए, कोई चला जाए, ये दुनिया रहेगी जब तक,
हमारा सनातन संस्कृति है, आगे भी रहेगी और अंत तक दुनिया को हमारी संस्कृति को ही मानना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, नानक नाम जपती कला तेरे बाणे सर्वत का भला, राम नाम जपियो तुम ऐसे, भक्त प्रहलाद जपियो तिस जैसे, रचना राम रचाई, एक मन से एक अक्षर माने, अक्षर लगे न पाई। तो ये जो संस्कृति का हमारा सामूहिक अटूट है, इसी में हमारा भव्य है, इसी में हम बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बीएन शर्मा जी, आप अक्सर इन्हें फिल्मों में देखा करते हैं, गदर फिल्म में भी देखा हमने, और बहुत सारी बॉलीवुड, वतन, वैसे बहुत सारी पंजाबी फिल्में जो कम से कम नियर अबाउट 200 के करीब इनकी पंजाबी फिल्में बन चुकी है। 1-2 रह गई होंगी, वो भी फ्लोर पे आने वाली है। इसी महीने में 1-2 आ जाएंगी और अगले महीने तो 200 की श्रेणी तो पूरी कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा प्रभु श्री राम के प्रति आपके भाव, आपका प्रेम, आपका स्नेह, और आप थिएटर, इस टिगोर थिएटर को आप भली प्रकार से जानते हैं। थिएटर के कलाकार जो आगे चल के फिल्म इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड, हॉलीवुड में इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके प्रति जो आपका स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, जो आप लोगों ने बॉलीवुड में सीखा और भव्य आप करने जा रहे हैं, जो भी आपका शब्दों के माध्यम से इन कलाकारों को जरूर बताएं। धन्यवाद। पहले तो आप सभी श्री रामचंद्र जी का जयकारा बुलाइए। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। इतने गुणी जैन साहब आप हैं, उससे भी ज्यादा आप जन कल्याण के लिए जो आपका काम है, जिस तरह से आपने कार्य किए हैं, वो सभी लोगों को, यहाँ चंडीगढ़ निवासियों को और भी पूरे भारत में लोग जानते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अनन्य भक्ति आपके अंदर है, वो आपने थोड़े से शब्दों में बता दी। पर ये अभी भाई साहब ने जो सवाल खड़े किए हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि मुझे लगता है कि जैन साहब को थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि खड़े खड़े तो थक जाएंगे, सवाल इतने थे। जैसे इन्होंने कहा कि टैगोर थिएटर बनाने में मेरा योगदान है, मुझे डर था ये ना कह दें कि चंडीगढ़ बनाने में भी ये इतने पुराने हैं कि चंडीगढ़ का जब नींव पत्थर रखा गया था, उस समय भी बीएन शर्मा थे। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। टैगोर थिएटर जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया, उस टाइम टैगोर थिएटर में मेरे सीनियर लोग काम कर रहे थे। उन लोगों के साथ मैंने काम किया, उनसे सीखा, उनके आशीर्वाद लिए, और आज भी जो कुछ मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआएं हैं, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है। ये जो जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी है और इसके साथ जो गुप्ता जी के परिवार है, इन सभी को मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूं। और ये इस तरह की प्रथा चला रहे हैं कि हम लोगों को सारा को ये इनसे सीखना चाहिए। गुप्ता जी के पास में एक हफ्ते में एक बार तो जरूर जाया करता था। एक बार उन्होंने बताया कि कोई घर के अंदर फंक्शन था, तो उनकी वाइफ ने कहा कि कोई गिफ्ट देने के लिए लेके आना। तो वो ये जो 18 सेक्टर में 19 सेक्टर की मार्केट है, यहाँ गए। यहाँ जाके अभी दुकानों की तरफ देख रहे थे, तो आप लोगों को पता होगा कि कई लंगूर यूं बन के पूंछ लगा के वैसा भेष बना के मांगते हैं। तो गुप्ता जी के पास वो एक आदमी आ गया कि देना बाबा। तो गुप्ता जी ने कहा कि भगवान आपसे तो सारी दुनिया मांगती है, मुझसे क्या मांग रहे हो? उन्होंने फिर वही लंगूर की आवाज ऐसे कुछ करके आवाज फिर कहा कि दो कुछ। तो उनकी जेब में 18,000 रुपए थे, उन्होंने वो सारे निकाल के उसके हाथ पे रख दिए।
ये भाई लोगों, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। फिर वो आगे वो पैसे देके फिर कोई एटीएम से पैसे निकाले जो गिफ्ट खरीदना था, खरीद के चले गए। कुछ 6, 7, 8, 10 महीनों की बाद वो बताते हैं कि मैं 16 सेक्टर के हॉस्पिटल में आ ही रहा था, तो एक आदमी ने आके मेरे पैरों को हाथ लगाया और कहा, नमस्कार जी सेठ साहब। तो उन्होंने पूछा, मैंने पहचाना नहीं। कहता, मैं वही लंगूर हूँ जिसको आपने 18,000 दिए थे, मैंने अब वो रिक्शा खरीद ली। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। आओ बैठो, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, यही मेरी दुकान है, मैं तो यही काम करता हूँ, धन्यवाद। ये एक घटना। दूसरी घटना सुनाता हूँ। ये जहाँ रहते हैं 38 सेक्टर में रहते थे, अभी भी शायद वही रहते हैं। सुबह सैर को ये अपने पार्क में जाया करते थे गुप्ता जी। तो एक दिन पार्क में घूमने के बाद जैन साहब वो बाहर आए तो बस स्टॉप जो बने हुए लोकल, वहां पर एक भिखारी बैठा था, आंख के ऊपर हरी पट्टी यूं लगी हुई, और उसने कहा कि बाबा देना कुछ। उसने कहा, ये ऐनक बनाने के कितने के पैसे लग जाएंगे बाबा जी? गुप्ता जी ने पूछा। उन्होंने कहा 200 रुपए लगेंगे। उन्होंने 200 रुपए जेब से निकाल, तुसी रहन दो, हम ना दो 200 रुपए। तो गुप्ता जी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। गुप्ता जी ने कहा कि मैंने, बाबा जी आपको तो दे ही नहीं रहा 200, मेरी तो ऐनक नाल शर्त लगी हुई है, एक कदम तक नहीं बढ़ेगी। जब तक ये 200 रुपए वाली ऐनक नहीं बनेगी, मैं 200 देता जाऊंगा। मेरे पास ऐसी कई घटनाएं हैं जो उनकी हैं, उन्होंने कही है और मैंने सुनी है, और मैं आपके सामने, ये इतने बड़े लोग खड़े हैं, जैन साहब, इनके सामने ये सच कह रहा हूं। इन चीजों से मैं इंस्पायर हुआ। मैं सच में सोचता हूं कि अगर ऐसा कुछ मैं कर सकूं, और भगवान ने इस काबिल बनाया कि मैं कर सकूं, और जो भी मेरे पास इस तरह की कोई मेरे पास मुझे टाइम मिलता है, ऐसा समय आता है, तो मैं जरूर गुप्ता जी को याद करके जितना मेरे से होता मैं करता हूं, और आगे भी करता रहूंगा। और अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को भी ये समझाया हुआ है कि ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, ये हमने प्रैक्टिकल करनी है। और देखिए उनके बच्चे, ये दोनों सिंगला साहब, ये आए साल ये काम कर रहे हैं। अपने फादर को इन्होंने आज तक मरने नहीं दिया, आज तक भी इनके फादर जिंदा है। और ये मैं दुआ करता हूं कि ये सदियों तक इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहे इनका, सिंगला साहब का, और इसी तरह ये अपने फादर साहब की याद को, आप लोगों को इसी तरह ये एक तरह के संदेश देते हैं कि अपने पेरेंट्स को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। हमें भी ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद सिंगला जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, स्नेह है। अब मैं चाहूंगा कि मैम संदीप डॉक्टर चंडीगढ़ की बेटी वो मंच पे आए और हमारे सत्यपाल जैन सर। मैम 2 शब्द प्रभु की, जो समय भी बड़े आर्टिस्ट हैं। सबसे पहले तो जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर्स, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया
यहाँ आप सबके दर्शन करने का। मेरे बड़े ही सम्मानीय जैन साहब, BN शर्मा जी, सामने बैठे हुए हैं बड़े भाई लक्की जी, और जितने भी प्रभु प्रेमी यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको मेरी जय श्री राम। जैन साहब ने जो बातें की, शर्मा जी ने जो बातें की, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता कि जिसका व्याख्यान इस मंच पे किया जाए। भगवान राम की बात आज हो रही है तो कहीं ना कहीं रावण की बात भी हमें कर लेनी चाहिए। आज के जीवन में जितनी ज़रूरत हमें प्रभु श्री राम को अपने चरित्र में उतारने की है, उतनी ही ज़रूरत हमें रावण के किरदार से भी सीखने की है कि अगर रावण की बात करें तो उनसे बड़ा भगवान शिव का परम भक्त तो शायद कोई भी नहीं था। तो ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से रामायण हुई और आज तक उसको हर मंच पे हम दोहरा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं रामायण को देखें, उससे सीखें। तो सिर्फ एक ही गलती रावण के जीवन की, वो था नारी का तिरस्कार। तो आज का जो हमारा समाज है, आज का हमारा जो जीवन है, उसके अंदर जितनी त्रुटियां आ चुकी हैं, तो रामायण हम करते हैं, दशहरे के पहले हम 8-10 दिन मंचन करते हैं, वहाँ देखते हैं, सब कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाती है तो शायद उसके बाद कहीं ना कहीं उन शिक्षाओं को छोड़ के वापस हम उसी जीवन में लौट जाते हैं जहाँ इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है, इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और पता नहीं क्या कुछ है, और जीवन में क्या क्या कमियां हैं। ज्ञान और अहंकार, इसके बीच की जो रेखा है बहुत ही महीन है। वो कहते हैं ना कि आसमान इतनी बुलंदी से जो इतराता है वो भूल जाता है कि जमीन ही से तो नजर आता है। तो आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी क्योंकि प्रोग्राम लंबा चल रहा है, कि भगवान श्री राम उनको ज्ञान का, भगवान श्री राम उनको ज्ञान का अहंकार नहीं था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। तो जो रेखा है वो बहुत ही महीन है कि हम लोगों को रामलीला को देखते हुए, ये पीछे इतने रामलीला के किरदार जो बैठे हैं, बहुत ही मेहनत से इनको रामलीला को तैयार करने में जो समय लगता है, तो मुझे लगता है कि आज नहीं रखते हैं रोहित शर्मा जी। जैन साहब अपने हाथों से उन्हें ट्रॉफी देंगे, रोहित शर्मा जी। और सोनू सेठी जी को कोई नहीं जानता, भूख लगती है तो सेठी जी याद आ जाते हैं। कहीं पे भी चंडीगढ़ से लेके दिल्ली रोड पे सेठी ढाबा मशहूर है, बहुत प्रेम और स्नेह है। रोहित जी की तारीफ में क्या कहूँ कि आज इनकी तारीफ अभी आप देखने पाएंगे। इनके बाद आपको एक बहुत भव्य सीन है, उस एडी क्लब के ये चेयरमैन भी हैं और बच्चों के साथ इनका बहुत स्नेह है। इनके बच्चे आज परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे, आप बजा दीजिए जोरदार तालियां। सोनू सेठी जी के बारे में आप लोग भली प्रकार, चंडीगढ़ वालों बजा दो जोरदार तालियां। सेठी साहब जो भूख लगती है तो सेठी साहब याद आते हैं। और आज आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। जीरकपुर रोड में कहते फ्री फ्री फ्री, जो सब आज खा पी के जाने वाले। धन्यवाद। इसके बाद का जो कार्यक्रम है, मैं उसे इससे पहले कहूं, मैं चाहूँ मदन शौकी जी, नीतीश विज जी हमारे बीच में बैठे हैं यंग वेलफेयर सोसाइटी से, वो भी मंच की तरफ आ जाए। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। ये वो कलाकार, सभी जो बैक स्टेज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भव्य प्रोग्राम में अपना योगदान दे रहे हैं
और कारणवश हम उनसे हर रोज नहीं मिल पाते, तो यही वो समय होता है जब हम उन्हें सम्मानित कर पाते। सुमिता कोहली जी, आरपी सिंह जी मंच पे आ जाए। सुमिता कोहली जी आ चुकी, आरपी सिंह जी अगर मेरी आवाज सुनते हो वो कोई आ जाए। विज साहब आप आ जाएं, आप नजदीक आ जाएं हमारे। जोरदार तालियां बजा दीजिए, संकोच मत कीजिए, उसके बाद आपकी ही आपकी है।